नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी अब कितने दिन सीएम बने रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अब नीतीश कुमार का कहर टूटने वाला है। क्योंकि नीतीश ने दिखा दिया है अपने 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं, बुला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन कुछ समाधान निकल नहीं रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह सीएम की कुर्सी से हटाया गया और जिस तरह से नीतीश को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, अब भाजपा सरकार छात्र आंदोलन में फंस गई है। छात्र तो चले गए जंतर मंतर से, लेकिन सरकार बुरी तरह से फंस गई अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चक्कर में। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है छात्र आंदोलन के डिमांड की कि अमित शाह का इस्तीफा और नरेंद्र मोदी की माफी, वह मोदी सरकार को भारी पड़ रही है। और एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी भगदड़ की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो नीतीश कुमार को मिलने के लिए बुलाते हैं मोदी, तो नीतीश कुमार उनको बड़ी चेतावनी देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि क्या अगर कोई गुनहगार है तो आप उसको गोली मार दोगे? आप कौन होते हो गोली मारने वाले? सजा कोर्ट देगा या आप दोगे? अब इसका कुछ भी जवाब तो नहीं है, क्योंकि छात्र आंदोलन में लोगों को मारा तो गया है और जीता जागता सबूत है। हॉस्पिटल में हैं लोग, हॉस्पिटल के बाहर हैं लोग, मीडिया में आकर के कह रहे हैं लोग। कितना लिपापोती कराएंगे जब विपक्ष उस मुद्दे को ले उड़ा है। अब विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन 214 सांसदों की ताकत दिखा रही है और लगातार मार्च कर रही है और सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर घेर रही है। संसद 2 मिनट से ज्यादा चल नहीं पा रहा, स्थगित हो जा रहा है। और 20 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक स्थगित ही होते रह गया और चल नहीं पा रहा है, आज भी नहीं चल रहा है। तो फिर सरकार बैकफुट पर है। अमित शाह के इस्तीफे से कम अब मानने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है और नरेंद्र मोदी की माफी। और ज्यादा अगर लेट मोदी ने किया तो असर अब इसका प्रभाव देश के अंदर वह पड़ रहा है कि जनता आक्रोशित हो रही है, तो नेताओं के लिए संकट पैदा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में भी एक बगावत का धुआं उठने लगा, यानी कि मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है और कभी भी सरकार भी गिर सकती है। क्योंकि राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि इस मोदी सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा और 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। 1 साल तो बहुत दूर की बात है, वह तो अभी गिरते गिरते नजर आ रही है। और मोदी माफी मांगे या इस्तीफा दे दे, बात एक ही है। लेकिन अमित शाह जो इस सरकार के रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे, अमित शाह अब सर के दर्द बन गए हैं और मोदी और शाह दोनों एनडीए और भाजपा के लिए बोझ बन गए हैं। दोनों ही बोझ बन गए। ऐसे में नीतीश कुमार अगर चेतावनी देते हैं मोदी सरकार को कि आप अपनी हद में रहिए और छात्रों से बात कीजिए, अन्यथा हमें आपके ऊपर फैसले लेने पड़ेंगे, हमें आपका साथ छोड़ने का फैसला लेना पड़ेगा, तो फिर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी मनाने लगे मोदी। चंद्रबाबू नायडू भी मानने को तैयार नहीं है मोदी के, बल्कि चंद्रबाबू नायडू तो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मैंने आपको पहले कहा था ना कि बच्चों से बात कीजिए आप, लेकिन आपने उनके ऊपर लाठी चलाई, पैलेट गन चलाया। इस मैटर को जल्दी सॉल्व कीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि छात्र आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा है इस देश के अंदर, और अभी भी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI और यूथ कांग्रेस जिस तरह से छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर, कभी राजस्थान, कभी बिहार, तो कभी बंगाल, तो कभी मध्य प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग शहरों में। और इलाहाबाद के अंदर 8 तारीख को राहुल गांधी स्वयं छात्रों से संवाद करेंगे। तो मोदी सरकार हिल रही है। बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर जो 2 सीटें भाजपा हारी है उपचुनाव में, वह इस बात का संकेत है कि बच्चे अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब भी वक्त है,
सरकार हमारी बात सुन ले, अन्यथा हमें सरकार को हटाना भी आता है, सरकार को गिराना भी आता है। अब बच्चे यह कह रहे हैं लगातार कि हम 20 तारीख को जिस ताकत से थे उसके 4 गुना ज्यादा ताकत से इस बार हम सड़क पर उतरेंगे। तो जंतर मंतर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौंध कर दी जाती है, बहुत भारी मात्रा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जंतर मंतर पर। और अभी भी अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं। किस दिन बैठे रह जाएंगे सरकार समझ नहीं पाएगी। इसी बात का डर इस सरकार को है कि इस बार अगर बच्चे उतर गए और इस बार इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट फेल हुई तो सरकार को झोला उठा के भागना पड़ेगा, यह तय है। मोदी जानते हैं इस बात को। और राहुल गांधी अब इनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गए हैं कि राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि सरकार भाग रही है राहुल गांधी की डिमांड से। अब जब अमित शाह के इस्तीफे और नरेंद्र मोदी के माफी पे बात आ गई तो भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो 30 सेकंड का वायरल करती है, मोदी इज बॉस, कि मोदी बॉस है दुनिया देश का। किसने बनाया बॉस? देश की जनता ने बॉस थोड़ी चुना था, प्रधानमंत्री चुना था। वह भी प्रधानमंत्री धोखेबाज निकला। अब नरेंद्र मोदी को यह लगने लगा है कि हमारी कुर्सी जा रही है, तो नीतीश को बुला रहे हैं और नायडू को समझा रहे हैं। लेकिन नायडू का अल्टीमेटम या नीतीश नायडू दोनों जो तेवर दिखा रहे हैं मोदी को, नीतीश नायडू इन दोनों का तेवर जो है यह मोदी के लिए बड़ी भारी है। चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त 18 सांसदों के साथ समर्थन वापसी का ऐलान कर देंगे, जैसे यह देख लेंगे कि अब उनके ऊपर असर पड़ने लगा। उस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इस्तीफा हो जाएगा। और समर्थन अगर नहीं रहा और 272 सांसद उनके पास नहीं रहे और नहीं इस्तीफा दिए तो देश दौड़ा लेगा। विपक्ष वैसे ही पीछे पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर उत्पन्न हो रहा है कि नीतीश कुमार के 85 विधायक, 12 सांसद अगर समर्थन वापस लेते हैं या चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों का समर्थन लेते हैं तो बिहार की भी सरकार गिरेगी और गिरेगी सरकार दिल्ली में भी, क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी के 20 सांसदों की तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई, उनको कुछ मान्यता ही नहीं दिला पाए और वह अब फिर घर वापसी की तरफ नजर डाल रहे हैं। ऐसे में तो इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है और एनडीए टूट रहा है और भाजपा में भगदड़ मचा हुआ है। ऐसे में मोदी प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? नीतीश नायडू को जो नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी, कब छोटा किया जा रहा था, वही नीतीश नायडू अब फैसला कर रहे हैं। और उसी नीतीश नायडू के दम पर यह सरकार थी। 2 बैसाखी कहे जाते थे, उन बैसाखियों को तोड़ने की कोशिश की गई थी और तोड़कर अपनी पूर्ण बहुमत की सत्ता काबिज करने की जो कोशिश थी वह कोशिश नाकाम हो गई और वही बैसाखी अब फिर उठ खड़े हुए और उसी बैसाखी के सहारे मोदी सत्ता में रहना चाहते हैं और वह बैसाखी अपना हटा रहे हैं नीतीश नायडू, क्योंकि वह जानते हैं इनपुट तो इस देश का उनके पास भी पहुंच रहा है, थोड़ी खाली मोदी के पास पहुंच रहा है, नीतीश कुमार के भी पास इनपुट है और चंद्रबाबू नायडू के पास। और उपचुनाव में यह चीज साफ दिख गई कि वह एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है। जो भी एनडीए गठबंधन का के अंदर रहेगा या जो मोदी सरकार को समर्थन करेगा उसके साथ देश की जनता नहीं है। करणी सेना ने राजस्थान के अंदर जिस तरह से लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर कसम खाए कि हमारी भूल है कि हमने भाजपा को वोट दिए, अब भाजपा को कभी वोट नहीं देना है, तो फिर वह तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे, तो वह भी साथ छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी लगातार इस सरकार को चहेट रहे हैं और राहुल गांधी के साथ देश खड़ा हो गया है, इस देश का युवा पीढ़ी खड़ा हो गया है। जननायक के रूप में उभर रहे हैं राहुल गांधी। यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार है। कब सरकार गिर जाएगी, कब इस्तीफे हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार फिर मोदी अब कदम बढ़ा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब अमित शाह का विकल्प तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, निर्मला सीतारमण और चाहे राजनाथ सिंह, तीनों में से किसी एक को गृह मंत्री बनाया जा सकता है अमित शाह का इस्तीफा लेकर। यह पॉसिबल होगा नहीं होगा यह बात की बात है, लेकिन अमित शाह ने अगर इस्तीफा दे दिया तो मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अब यह फैसला तो मोदी को ही करना है कि खुद इस्तीफा देना है या इस्तीफा लेना है। लेकिन अमित शाह के इस्तीफे से बात सुलझेगी नहीं। मोदी को
पार्लियामेंट के अंदर माफी भी मांगनी पड़ेगी, विपक्ष की यह भी मांग है और विपक्ष अब झुकने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार भाग रही है, डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन बिल के सहारे देश पर राज करना चाहती थी, वह भी मकसद नहीं पूरा हो रहा है, सारा प्लान फेल हो गया है। यानी कि मोदी शाह का पूरा किला ढगमगा गया है, भगदड़ मची हुई है, सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, जो मोदी के लिए बहुत मुश्किल भरा है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 सांसदों में जब कुछ सांसदों के बच्चे इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, झारखंड से लेकर के राजस्थान बाकी शहरों में छात्रों का आंदोलन अभी भी चल रहा है और छात्र और उसे और बड़ा रूप देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में मोदी की नींद उड़ रही है। तो आरएसएस ने भी मैदान संभाल लिया है, आरएसएस भी बच्चों से संवाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह आम बच्चे नहीं हैं, वह आरएसएस के बच्चे हैं। वहां बच्चे बनाए जाएंगे आरएसएस के लोगों को, यानी कि फिर एक नया पाखंड और देश को गुमराह करने की कोशिश। लेकिन अब तो छात्र इतने जानने लगे हैं और इतना समझ लिया है इस सरकार को कि इस सरकार की कोई चाल सफल नहीं हो पा रही है, इसीलिए नीतीश नायडू भी साथ छोड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की यह चेतावनी अगर मोदी ने हल्के में ले लिया तो मोदी सरकार गंवा बैठेंगे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।